नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि नाग पंचमी आने वाली है, 21 अगस्त की नाग पंचमी है। वैसे काफ़ी लोगों को तो यही जानकारी नहीं है कि नाग पंचमी आखिरकार है कब की है। ठीक है, 21 अगस्त की नाग पंचमी है। सावन का महीना आपका 4 जुलाई से शुरू हुआ था, उसके पश्चात वो 17 जुलाई तक एक भाग सावन के महीने का था। ठीक है, इसके पश्चात आपका अधिक मास शुरू हो गया। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक आपका ये अधिक मास का महीना है और 17 जुलाई से आपका द्वारा से आपका सावन का महीना शुरू होने वाला है और 21 अगस्त को आपकी नाग पंचमी है। ठीक है, तो नाग पंचमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों को काल सर्प दोष हो, या फिर सपने में जिन लोगों को ज्यादातर सांप दिखाई देते हो, या फिर हकीकत में उन्हें ऐसा महसूस होता हो कि मेरे आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसा सांप है जो बार बार कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि उन पर जाती है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों, जब काल सर्प दोष हमारी कुंडली में होता है तो सर्वश्रेष्ठ स्थान, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, न जाने कितने बार मैं जानकारी दे चुका हूं, सर्वोत्तम स्थान पूरी पृथ्वी पर त्र्यंबकेश्वर है। सर्वप्रथम स्थान त्र्यंबकेश्वर है, जहां पर कराई गई काल सर्प दोष की पूजा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। ठीक है, अच्छा, वो निर्भर भी करता है कि आप प्राइवेट पूजा करना चाह रहे हैं, आप ग्रुप की पूजा करना चाह रहे हैं, या फिर पूजा के साथ आप राहु केतु का जाप भी कराना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो स्थान बताया गया है त्र्यंबकेश्वर, वो काल सर्प दोष के लिए सर्वोत्तम स्थान है। या तो आज समझिए, या फिर जगह जगह जब आप पूजा कराएंगे ना, तब समझ में आएगा। समझ में अवश्य आएगा जब हम एक जगह पूजा कराते हैं, 2 जगह पूजा कराते हैं, 3 जगह पूजा कराते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, घर पे ही पूजा करा ली, ऑनलाइन पूजा करा ली, अपने घर के आसपास पूजा करा ली, और फिर वो अच्छे दिनों का इंतजार करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, या तो आप अब समझिए, या फिर पूजा करने के पश्चात आप समझेंगे कि आपको पूजा कहां करानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, त्र्यंबकेश्वर में मंदिर के अंदर, या फिर जो कुसावर तीर्थ है या गोदावरी नदी का तट है, वहां पर पूजा नहीं होती है। जो वरदानी पंडित जी हैं, वो उस मंदिर से करीब 100, 200, 250, 300 मीटर की दूरी पर रहते हैं, और वहीं पर जो उनका आवास है, वहीं पर पूजा स्थल बना रखा है, और वहीं पर वो पूजा करते हैं। ठीक है, ये पूजा करीब आप मान के चलिए करीब 2 से 3 घंटे के बीच की पूजा होती है। ठीक है, जिस तरह से आप पूजा कराते हैं, तो या तो आप अभी मानिए, और या फिर पूजा करने के पश्चात, आप अपने पैसे खर्च करने के पश्चात आप समझेंगे कि आपको पूजा कहां पे करानी चाहिए थी, या फिर आपको पूजा कहां पे करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं त्र्यंबकेश्वर तो बहुत दूर है, कैसे जाएं। तो गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि आसपास ही कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि हम वहां पे चले जाएं, वहां पे पूजा करा लें। इस तरह से बताते हैं। तो अगर मैं त्र्यंबकेश्वर के पश्चात बात करता हूं, तो महाकालेश्वर अगर आप पूजा कराते हैं मंदिर परिसर में, या फिर जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के सबसे ज्यादा नजदीक, जितना नजदीक आप पूजा कराएंगे, उस पूजा के सर्वोत्तम फल मिलते हैं। अच्छा, आप यह समझिए कि जो महाकालेश्वर में पूजा का फल क्यों मिलता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि महाकालेश्वर या उज्जैन में जब आप पूजा कराते हैं तो उसका फल आपको क्यों मिलता है, और कहीं पर अगर मैं पूजा कराता हूं तो उसका फल क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात समझिए दोस्तों, क्योंकि जैसे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, आकाशे तारक लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके महाकालम, त्रियम लिंगम नमस्तुते। ठीक है, मतलब आकाशे तारक लिंगम, आकाश में भगवान शिव के तारक लिंग की पूजा होती है, पाताल में हाटकेश्वर की पूजा होती है, जो भी भूलोक, मृत्युलोक या पृथ्वी लोक है, यहां पर महाकाल की पूजा बताई गई है। और महाकाल की पूजा बताई गई है, और महाकाल के पास ही जब आप पूजा कराते तो उस पूजा के सर्वोत्तम और उत्तम परिणाम आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों, जैसे कि काफी लोगों की इच्छा होती है कि नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन में वो पूजा कराना चाहते हैं नाग पंचमी को। दोस्तों, नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन में आप पूजा कर नहीं सकते। वजह बता रहा हूं,
उज्जैन में नागचंद्रेश्वर महादेव का एक मंदिर है। नागचंद्रेश्वर महादेव का आप गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि आप अगर कभी उज्जैन गए ना, उज्जैन में देखना कि जो गर्भगृह जहां पे महाकाल बैठे हुए हैं वही उनका शिखर ऊपर तक है, ऊपर तक। मतलब बताया जाता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि यहां पर शिखर एक ही है और यहां पर ये भी भगवान है वो भी भगवान है, कैसे संभव है। तो बाद में हमें पता चला कि जो नीचे है, नीचे धरातल में महाकाल मौजूद है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे उसी मंदिर में महाकाल के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पर ओंकारेश्वर महादेव है, और उसके भी ऊपर देखेंगे तो बताया जाता है कि नागचंद्रेश्वर महादेव है। फिलहाल हम नागचंद्रेश्वर महादेव की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओंकारेश्वर ये वाला ज्योतिर्लिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो इंदौर के पास है, देवास में, ठीक है। ये दूसरे ओंकारेश्वर में बताया जाता है कि यहां पर वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों नाग पंचमी वाले दिन ये नागचंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है ना, पूरी साल में एक दिन खुलता है, और बताया जाता है कि यहां पर इस मंदिर के अंदर जब आप प्रस्थान करते हैं तो उसके पश्चात आपको जो सर्प से संबंधित समस्या होती हैं वो खत्म हो जाती है। मतलब पूरे एक साल तक आपको कोई भी सांप काट नहीं सकता, एक साल तक आपको कोई सांप परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से हमने माना इन सब चीजों को और इन चीजों को महसूस भी किया, जैसे गुरुजी हमें बताते हैं। तो दोस्तों उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए, उस मंदिर में दर्शन करने के लिए, नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए लोग केवल देशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो जब आप देखेंगे ना, नाग पंचमी वाले दिन इतनी भयंकर भीड़ रहती है कि हो सकता है आपको 10 से 12 घंटे नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करने में लग जाएं। इसीलिए वो करीब मतलब 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन होती है, जबरदस्त लाइन होती है, इसलिए आपकी पूजा संभव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब जिन लोगों पर कालसर्प दोष है वो क्या करें भाई, वो त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकते क्योंकि उनके लिए बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत दूर है वो त्र्यंबकेश्वर। तो अब वो लोग क्या करें, तो दोस्तों वो लोग ये करते हैं कि जैसे 21 तारीख की नाग पंचमी है तो वो लोग 19 या 20 में पूजा कराएंगे, या फिर 22 और 23 तारीख में पूजा कराएंगे। तो अगर आप उज्जैन जा रहे हैं या फिर उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, नाग पंचमी वाले दिन मतलब 21 तारीख को, 21 अगस्त को आपकी पूजा नहीं होगी। अब अगर आपको पूजा करनी है और उस पूजा के आपको सर्वोत्तम फल चाहिए, अगर आपको उस पूजा के सर्वोत्तम फल चाहिए तो आपको कुछ विधि अपनानी पड़ती हैं। वो विधि क्या होती है दोस्तों, जैसे कि 20 तारीख, पहले मैं बात करता हूं 20 तारीख की। 20 तारीख को आप पूजा कर रहे हैं, और पूजा नहीं कर रहे बल्कि पूजा के साथ आप मंत्रों का जाप करा रहे हैं, मंत्रों का जाप, राहु केतु के मंत्रों का जाप, 18,000 राहु के 17,000 केतु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिसे 12 ब्राह्मण करते हैं, और उसके साथ आपकी कालसर्प दोष की पूजा हो रही है, ठीक है। अब उसके साथ जैसे कि आपकी ये पूजा पूरी कंप्लीट हो जाती है 4-5 घंटे में, उसके पश्चात 21 तारीख को अगर आपके नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन हो गए ना, नागचंद्रेश्वर महाराज के अगर दर्शन हो गए तो ये मान लो कि पूर्ण रूप से आप ये बात मान सकते हैं कि कालसर्प दोष आपकी कुंडली में से नहीं बल्कि आपके जीवन में से खत्म होने वाला है, और खत्म हो चुका है। पहले आपने पूजा की, पूजा के साथ राहु और केतु की शांति की, जिस तरह का कालसर्प दोष आपकी कुंडली में था उसके प्रभाव को आपने पूरी तरह से नगण्य कर दिया, और उसके पश्चात एक डंके की चोट पर आपने नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन किए, जिसकी वजह से कालसर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। भूल जाओ कि आपकी कुंडली में कभी भी कालसर्प दोष था। अच्छा, दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा ये होता है कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष भी होता है, ठीक है, मंगल दोष भी होता है, या फिर मैं कालसर्प दोष की बात कर लूं। आप 21 तारीख को आप नागचंद्रेश्वर महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, मतलब दर्शन कर रहे हैं, उस मंदिर में प्रवेश करके और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और 22 तारीख को मंगलवार है, 22 तारीख को मंगलवार है, तो काफी लोग जिनकी कुंडली में मंगल दोष भी है, कालसर्प दोष भी है, वो दोनों पूजा अपनी 22 तारीख को करने वाले हैं। 22 तारीख को पूजा करने, और कालसर्प दोष की पूजा के साथ राहु केतु के मंत्रों का जाप। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है,
महाकाल मंदिर में पूजा कर रहे हैं, नागचंद्रेश्वर महाराज के आप दर्शन कर रहे हैं, तो आपको राहु केतु की शांति का जाप भी कराना चाहिए। ठीक है, ये मान लो ये ऐसा होता है, ऐसा प्रहार होता है कि भविष्य में आपको राहु केतु का दुष्प्रभाव झेलना नहीं पड़ेगा और राहु केतु के आपको उत्तम परिणाम ही मिलेंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है कि राहु और केतु हमेशा हमेशा दुष्प्रभाव देते हैं, बल्कि राहु केतु के अच्छे परिणाम भी लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर मंगल आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है तो 22 तारीख को आप मंगल दोष की पूजा करिए, मंगलनाथ मंदिर में करिए, अंगारेश्वर महादेव में करिए, और जो 40,000 44,000 के आसपास जो जाप बताए गए हैं उन जापों को करवाइए आप। देखिए, दोष को पाले रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला। बार बार आप नहीं जाने वाले हैं, बार बार आप प्लान नहीं करने वाले हैं कि चलो ठीक है फिर करा लेंगे। फिर मत सोचिए, ये बीमारी की तरह सोचिए कि अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेना है हमें। ऐसे नहीं कि चलो अभी फिलहाल के लिए ऐसा कर देते हैं, फिलहाल भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि कब इसका दुष्प्रभाव आपको जकड़ ले। क्योंकि जैसे हमें ना इस पर एकदम ताकत से प्रहार करना है, और ताकत से प्रहार कब होगा, जब हम पूर्ण रूप से उसकी शांति करवाएंगे, पूर्ण रूप से शांति करवाएंगे। और पूर्ण रूप से शांति का मैंने आपको तरीका बता दिया, 20, 21, 22 3 दिन अगर आप इन स्टेप को जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस बताई है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो उज्जैन में भी आपके पूजा के सर्वोत्तम फल मिलेंगे, और उसके पश्चात आपको उस पूजा के फल भी मिलेंगे, दुष्प्रभाव खत्म होगा और काल सर्प दोष आपकी कुंडली से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। 1 महीना बचा है, अभी से अपनी टिकट बुक करवाइए, अपनी सीट कंफर्म करिए, क्योंकि फिर भरोसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि वहीं पर आने के पश्चात मैं किसी पंडित जी से पूजा करा लूंगा, तो भूल जाइए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।